हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल घर पर स्कूल बाय मन्नू सर में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th मैथ से काफी इंपॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू प्रश्न आता है, यानी कि जो OMR शीट पर करना आता है, उसको मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा आवाज में इश्यू है, बुखार लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आवाज से उतना परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए। देखिए, ये आपका यूपी बोर्ड का आज मैं आपको 20 प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न कराने वाला हूं। और ये काफी जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज में इश्यू है, थोड़ा सा बुखार उखार हो गया है इसलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे, ये है अध्याय नंबर 1। क्या दिया गया? वास्तविक संख्याएं, यानी कि आपका रियल नंबर्स। तो यहां से आपको प्रश्न आया है। देखिए कौन सा प्रश्न है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यहां देखिएगा। लिखा गया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 198 है तो उनका गुणनफल होगा। मतलब इन चारों में से उनका गुणनफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सबको यहां पे समझाने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहां देख लेते हैं। देखिए, हमको पता है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमको दिया है तो उन दो संख्याओं का हम ये आपका गुणनफल निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि a इंटू बी, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो a इंटू बी बराबर होता है उसका एचसीएफ और गुणे उसका यानी कि उनका एलसीएम, ठीक है ना। तो ये दो संख्याओं का हो जाएगा गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल में निकालना है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बराबर एचसीएफ आपको दिया गया 18 और गुणे आपका एलसीएम दिया कितना 198। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका गुणा करना होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आप सबको बताने वाला हूं कितना आसान से गुणा कीजिए। देखिए, ये आप लोग गुणा नहीं करना होगा। क्यों नहीं गुणा करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमको ऑप्शन देखना है, क्योंकि हमको ऑप्शन दिया रहेगा। अगर हम लोग गुणा करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, टाइम को बचाना है एग्जाम में। तो क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ का इकाई अंक क्या है 8 है, और यहाँ का इकाई अंक भी क्या है 8 है। अगर हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 8 8 64, यानी कि 64 का भी इकाई अंक कितना आने वाला है 4 आने वाला है। तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका इकाई अंक 4 है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। जब तीन ऑप्शन आपका गलत हो गया तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। और आप लोग देखिएगा जब गुणा करेंगे तो यही आने वाला है कितना 3564 ही आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्मार्ट तरीके से टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न को आपको ऐसे करना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बोला है, ध्यान दीजिएगा, कि 252 और 594, 252 और 594 का एचसीएफ है। तो इसमें कौन सा एचसीएफ है? ठीक है, देखिए सबसे आसान बुद्धि क्या करेंगे। अगर आपको जल्दी में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 18 से भाग करेंगे इसमें और इसमें। अगर दोनों से कट गया तो यही आपका एचसीएफ हो गया। 21 से भाग करेंगे, अगर दोनों से कट गया तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 36 से भाग करेंगे और दोनों से कट जाएगा तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। 42 से भाग करेंगे दोनों कट जाएगा तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इतना करेंगे, चारों ऑप्शन को हम जांच करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 252 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इधर 594 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, इसको दो से काटेंगे तो दो एक में दो, दो दूना चार, दो छक्के 12। फिर दो से काटेंगे तो दो छक्के 12, दो तिहाई 6। अब दो से नहीं कटेगा, तीन से काटेंगे तो तीन दूना 6, तीन एक में 3। फिर तीन से काटेंगे तो तीन सत्ते आपका 21, और सात से काटेंगे तो आपका ये एक बार में कट जाएगा। बिल्कुल राइट, इतना हो गया। उसके बाद से इसको दो से भाग करेंगे, दो से भाग करेंगे तो दो दूना 4, दो नवा 18, दो सत्ते 14। अब ये दो से नहीं कटेगा तो तीन से काटेंगे तो तीन नवा 27 और तीन नवा 27 ये हो जाएगा। फिर तीन से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका तीन त्रिकी 9, तीन त्रिकी 9। फिर तीन से काटेंगे तो आपका तीन एक में तीन, तीन एक में तीन, और फिर आपका 11 से कट जाएगा एक बार में। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद से बस आपको क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ यहां करते हैं हम, यहां करते हैं, देखिएगा। एच सी एफ,
एचसीएफ क्या होगा देखिएगा, दोनों में जो कॉमन है, दो कॉमन है, यहाँ भी दो है, यानी कि दो को लिख लेना है। फिर गुणे, देखिए अब दो यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं है तो दो कॉमन नहीं है। तीन कॉमन है, यहाँ भी है तीन और यहाँ भी है तीन, तो एक तीन लिख लेंगे। फिर देखिए, फिर तीन कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, तीन लिख लेंगे। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं बचा है, जब कुछ कॉमन नहीं बचा तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। दो तिहाई छह और छह त्रि आपका 18, यानी कि 18 आपका एचसीएफ आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए 18 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर माइनस वन सदैव किससे विभाज्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, p क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे डॉट डॉट होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम मान भरेंगे, देखिए सभी संख्याएं बड़ा बड़ा है, यहाँ 12 है, 24 है, 6 है और 18 है। क्या करेंगे, अगर हम दो भरेंगे तो दो का स्क्वायर कितना होगा, 4। दो का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, तो इसमें 3 ऑप्शन दिया ही नहीं है तो वो नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से एक जाएगा तो आपका 8, और 8 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हम 5 रखेंगे। 5 रखेंगे, देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 1 करना है तो कितना होगा आपका 24, और 24 इसमें किससे विभाजित हो जाएगा, 24 आपका 6 से हो जाएगा, तो आराम से ये 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। देखिए 24 12 से भी हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, लेकिन अगला जो ऑप्शन रखेंगे तो वह 12 और 24 से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया आपका 7, तो 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग आपका 49 होगा, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा आपके यहाँ पे 48 आएगा। तो 48 देखिएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए कैसे करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिएगा इसमें से अगर हम 13 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 13 कॉमन करेंगे तो 7 गुणे आपका 13 प्लस 1 बचेगा। और देखिए 13 गुणे, देखिए यहाँ पे 7 में 11, 11 सत्ते आपका 77 और एक 78 हो जाएगा। और इस 78 को भी हम क्या कर सकते हैं, इस 78 को भी हम गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। 13 गुणे 13 और 6 के 78, यहाँ 6 कर सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन, चारों का ऑप्शन नंबर ए, एक का बी हुआ है, नहीं तो 3 का ए ही सही हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2.3 का आवर्त दशमलव रूप किस प्रकार का है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए ये तो आपका और परिमेय संख्या ही होगा। आगे शांत इसी को बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट ले। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यहाँ पे कि 500 का अभाज्य गुणनखंड है, तो कौन होगा। तो देखिए सबसे आसान कैसे इसको हम करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 500। हम 500 को 5 गुणे 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और ये 5 गुणे यहाँ 100 है, तो एक के आगे जितना जीरो होता है ना, आप लोग एक ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक यहाँ देखिए क्या करना है। एक के आगे जितना जीरो होता है, अगर उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या लिखते हैं, 2 और 5 के पावर के रूप में लिखते हैं। जितना जीरो होगा उतना 2 पर पावर, और जितना जीरो होगा उतना 5 पर पावर। 2 जीरो है तो 2 पावर 2 पर और 5 पावर 2 पर, तो यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए एगो 5 यहाँ पे है और 2 5 यहाँ पे, यानी 2 का पावर 2 और गुणे 2 को पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, तो 5 का पावर 3। जो यह होगा वही आपका ऑप्शन ढूंढे कौन है, तो पहला ही ऑप्शन, देखिए पहला ही मिल गया, पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कमेंट में कीजिएगा। हम आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका अभाज्य गुणनफल कितना होगा, इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000 का अभाज्य गुणनफल आप लोग को कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है HCF 8 9 है, यानी 8 और 9 का HCF। तो ध्यान दीजिए 8 और 9 ये दोनों संख्याएं क्या है, देखिए दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, एक। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि इसका HCF कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 और HCF 6 तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है जी, देखिएगा बिल्कुल आसान प्रश्न। अभी मैं आप सबको बताया हूं कि हमको पता है क्या, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है उनका HCF और गुणे उनका LCM के। तो a इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया कितना 180, यहाँ 180 भर दीजिए और बराबर HCF हमको दिया है कितना 6 भर दीजिए और LCM तो हमको याद करना है। तो ऐसे LCM ये रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 किसमें गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी कि 180 बटे हो जाएगा 6 इक्वल टू आपका LCM हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बार में 36 18 30 बार में, यानी कि आपका LCM कितना आ गया 30 आ गया। देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, दिया गया है 0.01 000 100 140 और 1 और फिर 000 किस प्रकार की संख्या है। तो ऐसे अब देखिए 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसे बढ़ रहा है। जब भी ऐसी संख्या आएगा आपको हमेशा अपरिमेय संख्या को चूज करना होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है कि 84 और 90 का HCF गुणे LCM क्या होगा। तो देखिए आपका इसका LCM निकालना है और इसका LCM, तो कोई दिक्कत नहीं है, LCM निकालने चाहे इन दोनों को आपस में गुणा कर दें तभी तो वही आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि A गुणे B बराबर होता है LCM गुणे HCF के। तो अगर हमको उस दोनों संख्या दे दिया गया है और दोनों संख्या को अगर हम आपस में गुणा कर दे तो क्या आएगा, हमारा LCM गुणे HCF आ जाएगा। तो क्या करना है 84 और गुणे हमको क्या कर देना है 90 कर देना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 चौक को 36 के 6 हासिल 3 और 9 अठे 72 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 75 और एगो जीरो, तो यहाँ एगो जीरो लगा दें, कितना हो गया 7560। देखिएगा 7560 कहाँ है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में 7560 है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न आपका कहां से था, आपका ये वास्तविक संख्या से था। तो आप लोग इस प्रश्न को तैयार करेंगे, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि इसको आप लोग तैयार करेंगे। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।